ओम विद्या समस्ता स्तवदेवी भेदः स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितं वै तत् काते स्तुतिस्तव्य परा परोक्ति। इस धरती को प्रणाम करते हुए परम सम्मानित जागर सम्राट पद्मश्री श्री प्रीतम भरतवाण जी, जो समर कैंप के आज के मुख्य अतिथि हैं। आज के मुख्य विशिष्ट अतिथि श्रीमती सोनल वर्मा जी, डायरेक्टर एंड चेयरपर्सन हिल फाउंडेशन ग्रुप ऑफ एजुकेशन। इस कार्यक्रम के आयोजक कर्ता धर्ता अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती जी। इस स्टूडियो में उपस्थित उप राज्य परियोजना निदेशक श्री आकाश सारस्वत जी, श्री जोशी जी, श्रीमती पल्लवी नैन, मेरे साथी ज्योति, गौरव और इस स्टूडियो के सभी सम्मानित साथीगण। सर्वप्रथम मैं आप सभी का इस 7 दिवसीय समर कैंप जो वर्चुअली मोड पर आयोजित किया जा रहा है, इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत की इस कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा अपर राज्य परियोजना निदेशक महोदय से कि कृपया पुष्प गुच्छ के साथ पद्मश्री श्री भरतवाण जी का स्वागत करेंगे। आप सभी लोग भी तालियां बजाएंगे जो भी स्टूडियो में बैठे हैं, और सभी लोग स्टैंडिंग सैल्यूट करेंगे श्री भरतवाण जी को। थैंक यू वेरी मच। मैं निवेदन करूंगा उप राज्य परियोजना निदेशक श्रीमती पल्लवी नैन से कि आप हिल फाउंडेशन की डायरेक्टर और चेयरपर्सन श्रीमती सोनल वर्मा जी का पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि से निवेदन करूंगा कि कृपया वर्चुअल क्लासरूम समर कैंप का वर्चुअली उद्घाटन करने का कष्ट करेंगे। जोरदार तालियां। समग्र शिक्षा उत्तराखंड द्वारा आयोजित समर कैंप 2022 का विधिवत उद्घाटन पद्मश्री श्री प्रीतम भरतवाण जी और विशिष्ट श्रीमती सोनल वर्मा जी द्वारा किया गया। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा अपर राज्य परियोजना निदेशक महोदय से कि कृपया हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। आज के इस समर कैंप में, जो कि हमारा वर्चुअल मोड में आयोजित हो रहा है, आपने उत्तराखंड के जागर सम्राट, उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि आप पद्मश्री से विभूषित आप हैं, आपका स्वागत है। साथ में भरतवाण जी देश विदेशों में जाके भी अपने लेक्चर्स देते हैं। यूएस में एक दिन आपका पढ़ रहा था कि उसमें वहाँ के लोगों ने काफ़ी आपको अप्रिशिएट किया था। तो आज वो शख्सियत आपके बीच में है। मैं पूरे विभाग की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। साथ में सोनल जी हैं जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम से बहुत पास से जुड़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है, बहुत अच्छा डांस करती हैं, भारतनाट्यम की सारी विधाओं की उनको जानकारी है। तो ऐसे लोग आज हमारे मध्य में हैं। तो मैं पूरे बच्चों की ओर से पूरे प्रदेश के 500 विद्यालयों में हमारे समय पूरा प्रोग्राम चल रहा है। काफ़ी बच्चे आप जुड़े हुए हैं। कई जगह तो स्थिति यह है कि वहाँ के साथ गार्जियंस में देख रहा हूँ कि जगह बहुत भीड़ लगी है। काफ़ी पाए बागेश्वर में काफ़ी भीड़ लगी है, काफ़ी लोग वहाँ पर हैं, सब लोग आपको सुनना चाहते हैं। तो आज ये 7 दिवसीय जो हमारा कैंप चलेगा, इसमें पपेट शो भी होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी। इसमें कर्सिव राइटिंग बच्चों को सिखाई जाएगी, किस तरह हिसाब करना है, अन्य कई चीज़ें इन्होंने इस पर रखी हुई है, डे टू डे प्रोग्राम में बांधा हुआ है। मेरा इस माध्यम से जितने प्रिंसिपल्स मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, गार्जियंस हैं, टीचर्स हैं,
उनसे अनुरोध रहा है कल से आप और ज्यादा संख्या में यहाँ पर आइए और आज भी जुड़ सकते हैं, अभी और लोग जुड़िए। बहुत अच्छी बात है। जीआईसी पाए में देख रहा हूँ काफी लोग हैं, अल्मोड़ा में देख रहा हूँ काफी लोग हैं। अभी वो चमोली के लोग कहाँ गए, वो बच्चे चमोली के हम जुड़े हुए थे, काफी लोग इसमें जुड़े हुए हैं और मेरी ये आशा रही कल से हम लोग और अच्छी संख्या में इसको जोड़ें। तो मैं बहुत लंबी बात आपसे नहीं करना चाह रहा हूँ, बस मेरा इतना ही दोबारा से है कि भरतान साहब आपका आशीर्वाद इस कैंप में बना रहे। आपकी बातें हम लोग सुनेंगे क्योंकि आप जागर सम्राट हैं और जागर तो हमारे पूरे उत्तराखंड में फेमस है। हर घर में जिससे भी आप पूछिए, छोटे बच्चे से ही पूछेंगे। मैंने पूछा था अभी कि आपको जागर की जानकारी है, जागर होता है? हाँ, हमारे गांव में होता है। अभी एक बच्ची ने मुझसे कहा था। तो ऐसे शख्सियत हमारे बीच में, आपका स्वागत है। मैडम सोनल जी हैं, इनसे हमारी ये काफी हमको वैसे भी सपोर्ट करते रहती हैं हर चीज में, जब भी कुछ कहो तो एकदम सपोर्ट करती हैं। आपका भी स्वागत है। मेरे साथ में जितने लोग मेरे परियोजना से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में अभी मैडम भी हैं आई हुई मुंबई से, उनका भी स्वागत है। और माँ गौरी मैडम हैं, काफी लोग हैं जो स्टूडियो के लोग हैं, काफी मेहनत लोग करते हैं, सबका स्वागत है। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ ये कहते हुए कि सब लोग इसमें इंटरेस्ट लें और बच्चे सारे इसमें इंटरेस्ट लेंगे, तब बच्चे हमारे इससे जुड़ेंगे। तो कुछ न कुछ आप लोग। धन्यवाद। अपर राज्य परियोजना निदेशक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो समय आ गया, वो घड़ी आ गया जिसका आप सभी को बहुत इंतजार है। ये हम सभी के लिए गौरवान्वित पल है, गौरव का विषय है कि हमारे बीच में इतनी बड़ी शख्सियत उत्तराखंड के जागर सम्राट पद्मश्री श्री प्रीतम भरतवाण जी हैं। और कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चिकने पात्र। जब आप मात्र 6 साल की उम्र के थे तो आपने थाली बजा के, जो मैंने कल रात आपकी थोड़ा तैयारी की, मैंने देखा आपने थाली बजा करके गीत गाने की प्रैक्टिस की और यही विधि का विधान है कि वो थाली आज आपको इस मुकाम पर लेके गई है और अभी तो अविरल आपके करियर को और बहुत आगे जाना है। तो 6 साल की उम्र से लेकर के आज आप पद्मश्री से नवाजे गए हैं, जो उत्तराखंड के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और आप सिर्फ जागर ही नहीं, लोकगीत, पवाड़ा, घोयाल आदि चीजें भी गाते हैं। ढोल दमाऊं, छुड़का और थकुली जो उत्तराखंड के वाद्य यंत्र हैं, उनमें उनको बजाने में आपकी महारत हासिल है और इसी महारत से आपको उत्तराखंड विभूषण, भगीरथी पुत्र, जागर शिरोमणि, सुर सम्राट, हिमालय रत्न और कई अन्य पुरस्कारों से विभूषित किया जा चुका है। और सबसे मेन, आपको वर्ष 2019 में पद्मश्री से नवाजा गया है। आप केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज जागर सम्राट के नाम से विख्यात हैं, उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं आपको पूरे समग्र शिक्षा परिवार की ओर से, वर्चुअल परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया। इसी कड़ी में मैं सीधे आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे बच्चों के साथ रूबरू होंगे। पद्मश्री श्री प्रीतम भरतवाण। सिद्धि विनायक भगवान गणेश जी, चार धाम, पंचप्रयाग, भगवती गंगा, यमुना, भगवान बद्री विशाल, केदार जी, इष्ट देवी देवता और देवभूमि के कण कण को, क्षण क्षण को प्रणाम करते हुए मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज इस कार्यक्रम में मुझे आप सब बच्चों के सामने प्रस्तुत होने का जो अवसर दिया गया। मेरे साथ मंच पर विराजमान अपर परियोजना निदेशक आदरणीय मुकुल सती जी, हिल फाउंडेशन की चेयरमैन और प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनल वर्मा जी, उपस्थित सभागार में समस्त अधिकारी और इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर्स। आज मैं ऐसे इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ने का मुझे जो सौभाग्य मिला है, मैं पुनः बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मेंदोला जी का
मुझे जब इस कार्यक्रम के लिए फोन आया और पत्र आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये कोई ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने बच्चों के साथ अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को लेकर के रूबरू हो सकते हैं। आप सबको, जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं और जितने भी वर्चुअल हम लोगों से जुड़े हैं, आप सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। आप सारे लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? आप अगर सुन पा रहे हैं तो आप हाथ खड़ा कीजिए वहां से, मैं समझ जाऊंगा। अरे वाह, क्या बात है। बच्चों और जितने भी यहाँ पर वहां पर सारे लोग जुड़े हुए हैं, टीचर्स होंगे, कुछ अभिभावक होंगे, कुछ और लोग होंगे, किसी भी क्षेत्र का जहां से भी आप जुड़े हुए हैं, हमारे सामने हमारी संस्कृति, हमारी धरती और हमारा जो कल्चर हेरिटेज है वो बहुत मायने रखता है। अगर हमारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं बल्कि हर चीजों को जानना और उसको आत्मसात करना भी है। मुझे सौभाग्य है दुनिया की 18 यूनिवर्सिटियों में जाने का। अमेरिका की सिंसिनाटी, ओक्लाहोमा, केंटकी, बॉस्टन, हाइडेलबर्ग जर्मनी, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज कई सारी, जहां पर मुझे अपनी संस्कृति को, हिमालय की संस्कृति को, उत्तराखंड में 2 भाग हैं, मानस खंड और केदार खंड। केदार खंड और मानस खंड, हम लोग हिमालय के नाम से विश्व में जाने जाते हैं। और आइए मैं आपसे ज्यादा बातें आज करूंगा अपने कल्चर पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी भाषा पर, अपनी बोली पर, अपने पहनावे पर, और बीच बीच में मैं आपको गाने भी सुनाऊंगा। आप मेरे से कुछ सुनना भी चाहेंगे तो आप। बच्चों, जीवन में अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। हम कौन हैं, हम कहां से हैं और किस लिए हैं। पढ़ा लिखा होना, पढ़ लिख जाने के बाद एक लक्ष्य जीवन का होता है। पढ़े, जन्म लिया, बड़े हुए, छात्र बने, पढ़े लिखे, पोस्ट ग्रेजुएट हुए, ग्रेजुएट हुए, उसके बाद जीवन यापन किया, किसी ने नौकरी की, किसी ने अपने बिजनेस करे। सिर्फ इतना ही जीवन नहीं है। जीवन अपने आप में हमको बहुत कुछ सिखा देता है। जीवन को अगर जानना हो तो उसके लिए लोक संस्कृति का जानकार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे संस्कारों का शिक्षा हमको प्राप्त होती है, संस्कार हम पाते हैं, संस्कार पाए जाते हैं, शिक्षा प्राप्त की जाती है। और शिक्षा वही है जो संस्कारों से भरी हुई हो। मैं हिमालय, देवभूमि के जागर, पवाड़े, गीत, लोकगीत और लोक विधाओं पर आपसे बात करने वाला हूं। आप जानते हैं कि 5 प्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा, यमुना, अलकनंदा, पिंडार, काली गंगा, जागेश्वर, बागेश्वर, हमारे यहां गोलजू देवता, ये देवभूमि है। देवभूमि यूं तो पूरे भारतवर्ष को कहा जाता है, हर जगह भगवान की भूमि है, भारतवर्ष देवों की भूमि है। लेकिन आध्यात्म और कुछ देने की जहां बात आती है, कुछ प्राप्त करने की जहां बात आती है, वो भूमि है उत्तराखंड। चाहे ऋषि मुनि रहे हों, आदि गुरु शंकराचार्य रहे हों, 5 पांडवों का स्वर्ग जाने का रास्ता रहा हो, पांडवों को मुक्ति मिलने का मार्ग रहा हो, यहां पर ऊर्जा का केंद्र है, शक्ति का केंद्र है। और जगदम्बा भगवती देवभूमि की अधिष्ठात्री देवी है, जगतबंदिनी नारायणी। तो हमारे यहां भगवान ने महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने भी उत्तराखंड में करी है। और भगवान
भगवान विष्णु जो चतुर्भुज नारायण है, उनका तो संपूर्ण विश्व त्रिलोकेश्वर है वो, लेकिन उनका विश्राम स्थल भी उत्तराखंड ही है, आप सब लोग जानते हैं। वीरगढ़ों की अगर हम बात करें, माधव सिंह भंडारी, रिखोवा लोधी, तिलू रौतेली, बड़े बड़े वीर हड़ योद्धा, ये सब उत्तराखंड में हुए हैं, देवभूमि में हुए हैं। उत्तराखंड हमारा कोई राजनैतिक नाम नहीं है, ये वैदिक नाम है, ये वेद पुराणों में नाम है, स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि संगीत का प्रादुर्भाव भगवान शिव ने रुद्र अवतार में, भगवान को जब लगा कि भूलोक पर, भूधरा पर संगीत की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो उन्होंने रुद्र का अवतार लिया शिव ने, और देव ऋषि नारद मुनि को संगीत की सबसे पहले शिक्षा दी। और नाद, अहरनाद, जिसको हम अंतकरण से महसूस करते हैं, और नाद जो हमारे कान सुनते हैं, उसके बाद जब हम अवचेतन हमारा ये स्वीकार करने लगता है कि अब हम संपूर्ण ब्रह्मांड में, पूरी गैलेक्सी अब हमारे अंदर समावित हो गई है, और जब वो जब बाह्य दुनिया का शोर, बाहर की दुनिया की कोई आवाज हमारे अंतकरण तक नहीं पहुंचती है, और कान भी हमारे बाहर की चीजों को नहीं सुनते हैं, उस अवस्था में जब हम पहुंच जाते हैं, उस नाद को अहरनाद कहते हैं। तो नाद और अहरनाद की शुरुआत भी यहीं पर हुई है। मैं चाहूंगा, अगर आप चाहें बच्चों, तो मैं आपको गा के सुनाऊं ये सब। बिल्कुल, मैं जरूर चाहेंगे बच्चे। असेर सिमली वाले हैं, असेर सिमाली वाले बच्चे हैं, असेर सिमाली चमोली, असेरी सिमाली, असेर सिमली। लीजिए बेटा माइक लीजिए। हेलो। हाँ जी सर, हेलो जी। हाँ बच्चों माइक दीजिए, और ये आपसे बात करेंगे। हाँ बेटा बताओ, अपना नाम बताओ, भरतवान साहब को अपना नाम बताइएगा, और आप बताइए क्या सुनना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं, उनसे क्या बात करना चाहते हैं। हेलो सर। हाँ माइक थोड़ा पास ले जाओ बेटा, हमने माइक पास लीजिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने आपके करियर की स्टार्टिंग कैसे की, कब की? मेरी उम्र, मैंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहां पर मुझे संगीत विरासत घराने के रूप में मिल गया। मेरे दादाजी, मेरे परदादा, सब लोग जागर, और जागर एक गीत है, जागर को भी गीत ही कहते हैं, गायन, जो विधाएं, जो काव्य सुरों में पहना करके कही जाती है, उसको गायन कहते हैं। और उस जागर है क्या, पहले ये भी जानना होगा। जागर हमारे यहाँ आदिकाल में जब यक्ष, किन्नर, देवी देवता, ऋषि मुनि जब तप करने के लिए आए, और जब जब उनका तप पूर्ण हुआ है, उसके बाद वो उस समाधि से वापस आए हैं, और जब वो नृत्य करने लगे, तो उस समय गंधर्व गान जब होने लगा, उस गंधर्व गान को हमारे यहाँ जागर कहा जाता है। जागृति मतलब अपनी कुंडली जागरण, जैसे हमारी जागृत हो जाना, सुषुप्त अवस्था जो हमारी है, हमारा सबकॉन्शियस जो है, उसको जागृत होने को हम लोग जागर कहते हैं। और देवी देवताओं, हमारे यहाँ जागर भी दो तरह के हैं, लौकिक जागर है, पौराणिक जागर है। लौकिक जागर वो है जो हमारी लोक देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे हमारी भगवती नंदा है, गोलजू देवता है, सीम नागरजा है, महासु देवता है, हुणिया देवता है। बहुत सारे हमारे लोक कथाओं में और लोक विधाओं में जिन जागरों का वर्णन मिलता है, उनको हम लोक जागर कहते हैं। और जो पुराणों से जो जागर हैं, जैसे हम लोग द्रौपदी स्वयंवर गा लेंगे, जयद्रथ की बात गाएंगे, दुर्योधन की बात गाएंगे, अभिमन्यु और चक्रव्यूह का वर्णन करेंगे, कोई हम लोग शुकसागर की बात गाएंगे, तो हमारे यहाँ पौराणिक जागर हो गए। तो जागर, मुझे जागर और गायन, लोकगीतों का गायन मुझे पारंपरिक रूप से मिल गया 6 साल की आयु में। जैसा कि महेंद्रलाल जी ने बताया आपको कि उस समय
मैं अपने पिताजी के साथ गायन मैंने शुरू कर दिया और उसके बाद विधिवत रूप से मुझे विशारद होने का सौभाग्य मिला, गुरु मिले मुझे और मैंने ऋषिकेश से फिर संगीत सीखा और विधिवत रूप से फिर उसके बाद अपने ऑल इंडिया रेडियो से ग्रेड ए, टॉप ग्रेड ए और उसके बाद जो टी सीरीज कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों से मैंने गाया, 100 से ज्यादा एल्बम्स हैं और 2004 से अब तक अनवरत रूप से मेरी विदेशों की यात्रा जारी है और 2011 में मैं विजिटिंग प्रोफेसर सबसे पहले अमेरिका गया। तो इस तरह से ये मेरी शुरुआत है और अभी तक यात्रा अनवरत जारी है। मैं लोक संगीत के लिए समर्पित हूँ। तो आप लोग ये जरूर चाहेंगे, मुझे लगता है सती सर। बेटा कुछ सुनना चाह रहे हैं आप सर से? सर ये हाँ, सर मैं क्या सुनना चाहोगे बताओ, क्या सुनना चाह रहे हो? सर कोई अच्छा सा जागर। जागर बोल रहे हैं बच्चे, जागर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं शुरुआत करता हूं और मैं ये करता हूं कि सर मैं बोलते बोलते बीच बीच में जो जागर हैं, गीत है, उनको भी सुनाता रहा हूं। सभी बच्चों की यही लालसा होगी मेरे ख्याल से। मुझे लग रहा है ये ऐसा ही। चाहे तो मैं एक से और बात करता हूँ। जी जी, वो बच्चे जी 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 जी, अगर आप ठीक समझे तो। अल्मोड़ा GGIC अल्मोड़ा, माइक लो बेटा अपना। GGIC अल्मोड़ा, नाम बताओ और आप क्या बात करना चाह रहे हैं, आप बात करिए और क्या सुनना चाहते हैं ये भी बताओ। चलिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। जोर से बोलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। हाँ बोलो, क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम प्रियंका जोशी है। चलो प्रियंका, आप बताओ सर क्या मेरा सुनना नाम चाहोगे? प्रियंका जी। क्या सुनना सर चाहोगे? आप जागर सुना दीजिए। ठीक है, मैं जाकर सुनाता हूँ। मैं एक भगवती जगदम्बा का जागर गणेश वंदना से आपको सुनाता हूँ, जो हमारे यहाँ जो नाद और हर नाद की मैं बात कर रहा था। तो भगवान शिव ने जब हमारे यहाँ नाद की उत्पत्ति का वर्णन देव ऋषि नारद मुनि को सुनाया रुद्र रूप में, और वो जगह कहीं और नहीं बल्कि देवभूमि में है, रुद्रप्रयाग नामक स्थान में, उसको मैं आपको सुनाता हूँ। तल धरती ऊपरी आकाश बार से बरसापति भगवती जगत बंदिनी नारायणी। ओम शुभ संध्या को पर्व जाग, गौ स्वरूपी पृथ्वी जाग, धर्म स्वरूपी आकाश जाग, भगवती जगत बंदिनी नारायणी, इष्ट देवी महामाई, वेली माता नरो किनारिणी। अरे जमाया जमाया माता राजे राजेश्वरी, ये कखा तेरी जनमणि, कखा उतापनी मेरी माता। अरे शक्ति स्वरूपिणी वेली अनंत विजया, जय यात शक्ति यात कुमारी, शक्तेश्वरी ब्रह्मा विष्णु शंभो त्रिदेवी, त्रिलोक जननी नारायणी भगवती भवप्रीता अनंता, तुई साध्वी माता भवानी, इष्ट देवी जगत बंदिनी नारायणी, सुर सुंदरी भवानी, तुई माता भवानी पुराण पुरुषोत्तमी भगवती शाकंभरी वन देवी, तुई जगदम्बा इष्ट देवी महामाता राजराजेश्वरी सुरकंडासुरी चंद्रबदनी कुंजापुरी, तुई जगदम्बा भगवती सर्वदेवमयी सर्वमंत्रमयी, वेली माता नरो किनारिणी। ये माता भवानी तुई जगदम्बा वेलिया माता, कष्ट काटण वाली जोग माया नारायणी
ज्वाला दुर्गा भवानी, ये तू तो वेली माता मेरी दया को भंडारे, नारायणी ज्वाला दुर्गा भवानी, हे माता भवानी जगत बंदनी इष्ट देवी महामाया, तुई माता भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी, अरे नारायणी ज्वाला दुर्गा भवानी, त्रिलोक तारिणी माँ जगदम्बा भवानी इष्ट देवी महामाता। तो ये हमारा जागरण है, हमारे जागर हैं। इन जागरों से मैं ये प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आपका जीवन बहुत सुखी हो, आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, आप अपनी दीर्घ पताकाएं फहराएं अपने जीवन को आप। लेकिन बच्चों, मैं आपसे एक बात बहुत दिल खोल करके करना चाहूंगा कि जीवन में हम कौन हैं ये जानना बहुत जरूरी है। बेशक हम लोग आज पढ़ लिख रहे हैं, अच्छे अच्छे विद्यालयों में हैं, और हम लोगों को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, बहुत सारी बोलियों का ज्ञान है, लेकिन हम लोगों को साथ में ये भी करना है कि हम अपनी बोली में, अपनी भाषा में, मैं दुनिया के मुल्कों में जब जाता हूं, आपने देखा होगा कि उन मुल्कों में जाकर मुझे अमेरिका के लोग इसलिए नहीं बुलाते हैं कि मैं अंग्रेजी अच्छा बोल सकता हूं, बल्कि वो मुझे इसलिए बुलाते हैं कि मुझे अपनी भाषा में अच्छा बोलना आता है, और अपनी भाषा के उन्नयन के लिए मैंने अच्छा काम करने की कोशिश की है। और मैं अपने जागरों को गाता हूं, अपने पवाड़ों को गाता हूं। एथेंस एक जगह है, आप लोग सुना होगा, पढ़ा होगा किताबों में। वहां पर लोक गायन जब होता है तो वहां पर ऐसा गायन होता है कि वो लोग वर्ष में एक दिन अपने अपने फेस्टिवल्स में इकट्ठे होते हैं, और वहां पर एकत्रित होकर के वो लोग आसमान की तरफ देखते हैं, और आसमान की तरफ देखते हैं जब वो, तो ये उनको लगता है कि उनके पूर्वज, उनके देवी देवता उनको देख रहे हैं, उनका ईश्वर उनको देख रहा है, और वो वादन करते हैं, गायन करते हैं। और मैंने जब देखा तो मैंने वहां के प्रोफेसर्स को पूछा कि ये क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, तो अपनी लोक भाषा में गाते हैं वो लोग, और लोक भाषा में ऊपर देख करके अपनी छाती पे हाथ लगा करके ऊपर की तरफ हाथ करते हैं अपने देवी देवताओं को। तो उनका गायन तो उनकी अपनी भाषा में। राग कुछ ऐसे हैं, मैं आपको सुनाता हूं। जयति जय भगवती, जयति जय मेरी माता बनी, जयति जय मेरी दुर्गा भवानी। वो अपनी भाषा में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो उनके राग इस तरह से, क्योंकि राग तो दुनिया में एक जैसे है। बच्चों, आप जानते होंगे कि संसार में हमारी विविध भाषाएं हो सकती हैं, हमारी बोली हो सकती है, हमारी वेशभूषाएं अलग हो सकती हैं, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान अलग हो सकता है, हमारे रंग रूप अलग हो सकते हैं। लेकिन दुनिया में दो तीन चीजें बड़ी कॉमन है जो एक जैसी हैं। संगीत एक जैसा है, सुर एक जैसे हैं, और इंसान कहीं का भी हो, किसी भी भूभाग का हो, उसका हंसना और रोना तो एक जैसे ही होगा, गायन भी एक जैसे ही होता है, सुर एक जैसे ही होते हैं। तो अपनी भाषा में मैं ये कहना चाहता हूं, इस समर जो कैंप है, इस माध्यम से मैं, जो शिक्षा विभाग ने और आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी बोली, अपनी भाषा, अपने रहन सहन को अवश्य जानिए। हम कौन हैं, क्यों हैं। मैंने कहा ना कि केवल पढ़ लिख करके हम लोग नौकरी कर रहे हैं, हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ इतना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, स्वयं को जानने का उद्देश्य भी होना चाहिए। ठीक है, पब्लिक लाइफ के लिए हम लोग पढ़ते लिखते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में हमको सब कुछ जानना चाहिए कि हम हैं कौन, हमारी लोक विधाएं क्या चाह, हम कुछ हों, हम अपनी भाषा तय कने बढ़ावा दी सकदो। और दुनिया का जितना भी समृद्ध राष्ट्र छन, जितने समृद्ध राष्ट्र हैं, जितने भी डेवलपमेंट जितनी कंट्रियों का हुआ है, उन लोगों ने अपनी भाषा, अपनी बोली, अपना जर्मन नागरिक अंग्रेजी में बात नहीं करता, जापानीज लोग अपनी भाषा में बात करते हैं। तो क्या उनकी टेक्नोलॉजी कम हो गई?
जर्मन की मशीनरी की जो टेक्नोलॉजी है वो कम है क्या? तो मैं कहना चाह रहा हूं कि हम पढ़े लिखे, हिंदी हमारी राष्ट्र की भाषा है, हमारी मां समान है, और हमारी दूध बोली जो है, हमारे जो संस्कार हैं, रीति नीति हैं। मैं तो यहाँ पर जितने ऑफिसर्स हैं बैठे हुए और यहाँ के माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा, सरकार से निवेदन करूंगा, और जब भी मैं बैठता हूं तो जरूर उनसे निवेदन करता हूं कि अपनी बोली भाषा के लिए कुछ काम करा जाए। हमारा ढोल, आप जो ढोल देखते होंगे हमारे गढ़वाल और कुमाऊं में जो ढोल हैं, जौनसार में जो ढोल हैं, वो ढोल केवल ढोल नहीं है, वो मात्र केवल ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक वाद्य यंत्र हो। हमारे ढोल सागर में आओ जी गुणजनंग दासंग, आओ जी गुणजनंग दासंग, ढोल की थाप, ढोल की थाप 3 लोक मां पहुंचली, 4 लोक 14 भवन मां पहुंचली, 4 लोक 14 भवन मां पहुंचली, ढोल की थाप, ढोल की थाप बद्री को बाजो बजाली, ढोल की थाप बद्री जी बिजावली, ढोल की थाप बद्री जी शिवावली। मतलब हमारा जो ढोल दमों की थाप है, जागरों में स्पष्ट वर्ण में है बच्चों कि हमारा जो ढोल है, हमारे जो जागर हैं, वो बद्रीनाथ जी को जगाने का काम भी करते हैं। बद्रीनाथ जी सायंकाल में उनका एक शयन गायन और शयन वादन होता है, और उस गायन में कहा जाता है बजारी जी देना हो जेला ये नारायण जेला बाला भगवान निंदेरा होला ये नारायण जी निंदेरा होला। ये शाम का गायन है। वृंदा तुझन दुजन तुम दुम तानता, वृंदा ना के तुझन तानता, वृंदा तुझन तुझन तुम दागंदा कर दुजन तुझन तननंदा। हे भगवान, अब आप शयन काल में जाला, अब आप सोएंगे, विश्राम करेंगे, और उषा काल में, प्रभात काल में भगवान बद्री विशाल बद्रीनाथ जी का श्रृंगार जब होता है, उस समय का गायन और वादन और है। तो हमारा जो ढोल है भगवान को जगाने का काम भी करता है और भगवान को शाम को सुलाने का काम भी करता है। दिन के समय में भगवान का भोग होता है, भगवान जी परमात्मा भोजन करते हैं, तो उस समय का ढोल वादन और जागर वादन होता है। हमारे यहाँ ढोल जब आदिकाल में सूचना का तंत्र नहीं था, एक गांव से दूसरे गांव में सूचना देने का काम भी ढोल करता था। अगर ग्रीष्म काल की ऋतु में एक गांव के आसपास वनाग्नि फैल गई है, दूसरे गांव के लोगों को अलर्ट करने के लिए, दूसरे गांव के लोगों को सावधान करने के लिए ढोल की थाप बजाई जाती थी। एक गांव से दूसरे गांव के लोगों को अपने गांव में रात्रि भोज पर निमंत्रित करने का साधन भी ढोल हुआ करता था। आज हमारे घर पे हमारे नाती का चूड़ा कर्म संस्कार है, पूरे गांव के लोग, उस गांव के लोग, गांव के भी नाम ढोल में लिए जाते थे, उस गांव के लोग आज रात्रि भोज संपूर्ण परिवार सहित हमारे गांव में आएंगे, इसके लिए वादन होता था। हमारे गांव में 9 प्रकार की नौबत बजती है, और 9वीं नौबत नहीं बजती है, ये बहुत विस्तार की बात है। पहली नौबत बजती है गणेश जी की, दूसरी इंद्र की, तीसरी ब्रह्मा की, विष्णु की, भगवती की, नरसिंह की, नागरजा की, और ये बजाते बजाते हमारे जो ढोल के कलावंत कलावृंद होते थे, वो बजाते बजाते अपने चौका आंगन में या मन्नाड़ में जहां पर वो नौबत बज रही है, वहां से वहां उस आंगन, वो आंगन फिर फिर हिलने लगता था, और ऐसा लगता था कि जैसे मानो कोई धरा पर स्वर्ग आ गया हो। तो हमारे यहां ढोल और जागर बहुत बहुत हमारी संस्कृति का द्योतक है। ढोल ढोल हमारा राज्य वाद्य यंत्र भी है। बच्चों, आपको शायद पता हो, हमारा ढोल वाद्य यंत्र भी है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये संदेश भी जाए, यहाँ पर अपर निदेशक महाशय विराजमान हैं, अधिकारी और बैठ रखे हैं, कि हमारा ढोल प्रत्येक विद्यालयों में हो, और वहां पर जो सीखना चाहें वो सीखें। हमने एक एकेडमी भी बनाई है, तो हम अपनी चीजों को जानें, अपनी चीजों को सीखें।
फिर दुनिया हमको जानने का प्रयास करेगी। ये सूत्र है। क्योंकि जो संसार में क्या हो रहा है, हम व्यावसायिक शिक्षा को तो ले ही रहे हैं, बीटेक इंजीनियर हम बन ही रहे हैं, डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये सब बन रहे हैं, कोई बात नहीं है। ये इसमें ये रोजगार परक शिक्षा का अनुसरण करना बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। संसार से हम पीछे नहीं रहेंगे, हम उस दौड़ की तरफ जाएं, लेकिन स्वयं को भी खोजें। तो एक और अगर आप चाहो तो मैं एक आपको एक ढोल सागर, जो हमारा ढोल सागर है, उसका एक जागर बच्चों को एक और सुना देता हूं। जय गुरु श्री गुरु चरण प्रणाम हाय, पहले हलूलू गुरु जी तुम्हारा नाम, ये भगवान एक दिन समय पर पंडों की सभा लगी हुई, ये बैठे छन दादाजी भी समय, भगवान कुलगुरु कृपाचार्य, पंडो मुक्ति पोड़याला, ये भगवान केदारी खंड में अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं अनुरोध करूंगा आप सबसे, मेंदला जी आपसे, जो कि मैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स के अपने एक दो म्यूजिशियन को लेकर के आऊं, और फिर उसके बाद अब तो ऑनलाइन का जमाना में, आज रात लास्ट नाइट को मैंने ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी में बच्चों को, जो वहां पर मेरे स्टूडेंट्स हैं अमेरिका में, उनको एक जागर पर, जो हमारे यहाँ उकाल बजती है, देखो हमारे यहाँ कल रात को जो मैंने पढ़ा है, मैं 2-3 अंश शामिल करना चाहूंगा। हमारे यहाँ ढोल जब बारात जाती है उसके बाजे अलग अलग बजते हैं। बारात होती है ना बच्चों, बारात जब हम चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं उस समय के बाजे कैसे बजते हैं, ताकि वो चढ़ाई चढ़ते वक्त हम लोग थके नहीं, हम लोगों को ऐसा लगे कि हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बड़े आनंद से जा रहे हैं, जॉयफुल मूड में जा रहे हैं। हमारे यहां उतराई के बाजे बजते हैं, हमारे यहां नदी को पार करते समय बाजे बजाए जाते हैं। हमारे यहां जिस समय एक धार पर, एक पर्वत पर जब बारात पहुंचेगी, खाल जिसको बोलते हैं, छीना कुमाऊं में कहा जाता है खाल को, उस वहां से जब दूसरी तरफ जाएंगे तो उस समय कुछ और बजता है। तो हमारे यहां, हमारे जो इस समय दुनिया के लोग जानना चाहते हैं, संसार के लोग ये जानना चाहते हैं कि भारतवर्ष, और भारतवर्ष का माथा, भारतवर्ष का सिर, भारतवर्ष का जो माथा है भाल, भारत भाल, उत्तराखंड, उत्तराखंड ऋषि मुनियों की तपस्थली, जैसे मैंने आरंभ में कहा, भगवान जगन्नाथ धाम में भी रहते हैं, भगवान रामेश्वरम में भी है, लेकिन भगवान का विश्राम स्थल और ऊर्जा केंद्र उत्तराखंड है। इस उत्तराखंड को जानना चाहते हैं, वो जागरों के बारे में जानना चाहते हैं कि हाउ पॉसिबल, जब आप गाना गा रहे हैं तो गॉड एंड गॉडेस कम इन द अर्थ, ये कैसे हो सकता है, ये संभव कैसे है जागर में? ये कौन सी ऐसी अवस्था है कि एक तमुंडिया देवता बद्रीनाथ धाम में नाच रहा है और वो कम से कम 5 किलो कद्दू खा जाता है एक आदमी, वो 2 किलो चावल खा जाता है, 1 किलो जौ का भक्षण कर जाता है, और उसके बाद देखा भी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा गया कि उसके कोई डाइजेशन में मेटाबॉलिज्म उसका खराब नहीं हुआ। ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं? तो देवभूमि के बारे में आज दुनिया जानना चाहती है, देवभूमि के जागरों के बारे में जानना चाहती है। थड़िया, चौफला, बाजूबंद, झुमेला, तो कौन सी ऐसी बातें हैं? और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज सिंसिनाइटी जैसे विश्वविद्यालय में जागर पवाड़े विषय के रूप में लगे हुए हैं, और मुझे वहां पर जाने का सौभाग्य मिलता है। आपके बीच में जी कर रहा है कि मैं बहुत देर तक रहूं, और एक समय की अपनी मर्यादा है, मुझे जितनी देर तक बोलना होगा आप कह सकते हैं। आप मुझे बता देना कि हो गया। तो एक सवाल है मेरा जी।
आपने जैसे बताया कि आप द्रौपदी, चीरहरण या फिर बहुत सारे टॉपिक्स पे आप जागर और म्यूजिक बनाते हैं, आप लोग गाते हैं गीत में, क्या पॉसिबल है उन चीजों पे डांस करना? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो डांस है, बल्कि मैं तो आपसे जरूर कहूँगा क्योंकि आप तो बहुत प्रसिद्ध नृत्यांगना भी हैं। हमारे यहाँ जो लोक परंपरा के जागर हैं, लोक विधाओं के जागर हैं, जैसे हमारे यहाँ देवी जागर है, भैरव जागर है, और आपके ये क्या नाम, पंडों का जागर है। हाँ। तो बहुत सारे जो हमारे यहाँ विधाएं हैं, हाँ। वो जागर लोक परंपरा से आए हुए हैं, लेकिन उनको पूर्ण रूप से फॉर्म, एक रिटन फॉर्म में वो किए जा सकते हैं, और उनको आप करिए। बल्कि मैं जैसे आप कोई भी ये द्रौपदी चीरहरण जैसे आपने बोला, तो इसको एक डांस ड्रामा फॉर्म में हम लोग दिखा सकते हैं, जैसे बिल्कुल 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 आपका रहेगा तैयार। हाँ। और हमारी जो विधा है वो है साउथ इंडियन, आपका है टोटली नॉर्थ इंडियन। अगर इनको मिला करके कुछ कर पाएंगे तो मुझे लगता है काफी अच्छा हम यूनिटी बिल्कुल कर सकते हैं। बस उसका जो मूल स्वरूप है, लोक स्वरूप जो है जागर का, जैसे हमारे यहाँ जैसे बहुत सारी चीज, जैसे हमारे यहाँ जिस समय देवी का प्रभात उषा काल का जागर हो रहा होता है, तो उषा काल के जागर में हमारे यहाँ जो नृत्य होते हैं, तो वो यूं इस तरह से नृत्य होते हैं, तो कहते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह से नहीं किया जाता। अगर ऐसा करेंगे तो वो ये माना जाता है कि उषा काल के अंदर ये ठीक नहीं है करना। तो कुछ चीज जो वर्जित फॉर्म्स हैं डांस के, उनको उसका मूल जो बेसिक जो उसका है, मुझे लगता है हम वही गीत उठाए डांस के लिए जिसमें कुछ ऐसा वर्जित ना हो। हाँ, कुछ बिल्कुल बिल्कुल वो कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, और नई चीज एक दे सकते हैं। नई चीज बिल्कुल, बहुत अच्छा है सोनल जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं अब एक गाना आपको, एक गीत आपको सुना दूं। जी, मैं भारत सरकार का आभारी हूं जिन्होंने उत्तराखंड के लोक संगीत का सम्मान करा, और देवभूमि का लोक संगीत अपने आप में अद्वितीय लोक संगीत, अपने आप में एक ऐसा संगीत जिसके बारे में जितना कहो उतना कम। और मैं देश की जो वर्तमान सरकार है जिन्होंने मुझे इस सम्मान के योग्य समझा और नवाजा, मैं बहुत हृदय की गहराइयों से उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। एक गाना आपको सुनाता हूं। हमारे यहाँ बरसात की मौसम है, बरसात का मौसम है, और इस मौसम के पश्चात हमारे यहाँ सावन आने वाला है। हमारा सावन चंद्र स्थिति से, सूर्य स्थिति से होता है। जिस दिन राशि परिवर्तन होता है उस दिन हमारा महीना बदल जाता है। एक सावन चंद्र स्थिति होता है तिथियों के अनुसार। वो सावन तो संभवतः आरंभ हो भी गया है, मेरे ख्याल से होने वाला है। तो हमारे यहाँ सावन का महीना, उसके बाद भादव का महीना जब आता है, तो भादव के महीने में हमारे यहाँ एक नृत्य होता है, धोतरिया नृत्य बोलते हैं उसको। उस नृत्य में गायन होता है मन्नाड़ में। तो मैं वहां हमारी जो बेटी बहुएं होती हैं, जो बेटी बारी, जो था हम गढ़वाली कुमोनी में बोल रहा, वो बेटी बारी अपने मायका मरन आए, अपने मायके आई हुई होती हैं। तो उस समय वो नृत्य भी करती हैं, गाती भी हैं। तो एक गीत लिखा मैंने, और वो गीत है कि जब भादों का महीना आने वाला होता है और उस नृत्य और उस गायन में चौक और मन्नाड़ में एकत्रित महिलाएं एकत्रित होकर के उस गायन को करना चाहती हैं, तो एक मां, एक बेटी, एक बहू बनकर के जो कहीं है, उसको आज हिचकियों में, बडुली, हिचकियों के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, बडुली, बडुलियों में रहवार चीजें हैं। तो बडुलियों में जो रहवार है वो एक गाना है कि हिचकियों में उसको संदेश गया है कि बेटी तू आजा, भादों का महीना आ गया है, और संयोग से यह आषाढ़ मास चल रहा है, फिर सावन आएगा, और एक महीने के पश्चात हम लोग भादों में प्रवेश करेंगे। तो उस समय भगवान कृष्ण का जन्म होता है, और कृष्ण के जन्म के पश्चात दुर्गाष्टमी होती है। उस दिन हमारे यहाँ बहुत बड़ा त्योहार होता है उत्तराखंड के विभिन्न भागों में। उस त्योहार पे एक हिचकियों में जो रहबार है, संदेश है, भादों का महीना,
दुबड़ी को तेवारियालो बेटी बारियों के रेबारियालो गुटी गुटी बदल लगी चा मैं त्यों को रे बारे आयूं चा भादों का मैं ना दुबड़ी पाती को तेवारे आयूं चा गुटी गुटी बदल लगी चा मैं त्यों को तेवारे आयूं चा। आप लोग मुझे सुन रहे हैं? सारे बच्चे सुन रहे हैं मुझे? तो आप लोग आप हाथ उठा के ताली बजाओ, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप सुन रहे हैं। ताल में घुटी घुटी बदली लगी चा मैं त्यों को रे बारे आयूं चा भादों का मैं ना दुबड़ी पाती को तेवारे आयूं चा कोदा झंगोरा की सारी भरीगी होली काकड़ी मुंगूरी भी पकीगी होली कोदा झंगोरा की सारी भी भरीगी होली काकड़ी मुंगूरी भी लगेगी होली कब जोलो कब खोलो कब जोलो कब खोलो मने माँ उलारे ऊंचा गुटी गुटी बदल लगी चा मैं त्यों को रे बारे आयूं चा बारे मासी काम धाड़े में नी छुटेंदू बरसू तलक कभी मैं तानी जहेंदू मना दुएक मैं तेरोलो मना दुएक मैं तेरोलो मने माँ बेचारे आयूं चा गुटी गुटी बदल लगी चा मैं त्यों को रे बारे आयूं चा बादों का मैं ना दुबड़ी पाती को तेवारे आयूं चा। धन्यवाद बच्चों। अल्मोड़ा बागेश्वर से हमारे कुमाऊं जोन से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। मैं छपेली आपको सुनाना चाहूंगा, कुछ लाइन है उसकी। आहा मोहन तेरी मुरली बाजे ग्वाल बालों का संग आहा बार बार की तपस्या नारी का जानी भंग ओहो मोहन तेरी मुरली बाजे ग्वाल बालों का संग आहा बार बार की तपस्या नारी का जानी भंग हाँ बल कपड़ा को थाना घुती का राना एक मेरी बाखुड़ी भैंसी और एक मेरी जाना बिरानी प्रिया सुहानी चुगुनी गाना वारे सरजू पारे पानारा भूली जोलू तात चौका निबुलू यनारा अरे सकल दुनिया घूमी कुनी तेरी चार आहा तू मेरी जोगीना मैं तेरो गीता छोड़ी ना मेरो संग ओहो मोहना तेरी मुरली बाजे मैं ग्वाल बालों का संग आहा बार बार की तपस्या नारी के जादी भंग बलि आगे लकिया आगे लकी आगे आगे झिलमिली आगे अरे कने जन लुपीते के बिंगल दे सार बलि आगे लकी आगे
अदनु की माया ये निज नोलोणु साग हसिरणु बाटी खाणु धरती पिठाणु कई मिलाणु जो भुंड दिले मुंड पाल जो भुंड दिले मुंड पाल आहा बांझ पड़े या जानी बुछा दे थामी दीनी वो मंग आहा मोहन तेरी मुरली बाजे बगल बालों का संग 12 वर्ष की तपस्या नारी के गांधी भंग ओहो लोग बिचारा माया लगो दानी गोदा भी मुनी छन कोई दो टके जाद माया माँ भागे दगीड़ी टकन आहा मोहन तेरी मुरली बाजे गल बालों का संग ओहो 12 वर्ष की तपस्या नारी के गांधी भंग। धन्यवाद बच्चों। और फिर अब अपने संबोधन का विराम का अवसर पर यही बोल चलो आप सबसे यही कहना चाहूंगा, अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी रीति, अपने रिवाजों के बारे में जरूर जानिए, स्व को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए कि हम कौन हैं। और मात्र पढ़ना लिखना ही हमारा उद्देश्य नहीं बल्कि स्वयं को जानना भी है। अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छी ढंग से करो, बहुत अच्छे डिवीजनों के साथ पास होइए। जब पढ़ो तो जी लगा करके पढ़ो, अपनी संस्कृति के बारे में जानो और आपका जीवन बहुत मंगलमय हो, बहुत उज्जवल हो, आपका भविष्य बहुत शानदार हो। मैं इन मंगल कामना के साथ में आज समर कैंप में इस अवसर पर मुझे यहाँ पर आप लोगों ने आमंत्रित करा, मैं इस हेतु बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और इस उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ अपने कि बहुत शीघ्र आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य अवसर प्राप्त होगा। इस उम्मीद के साथ आप सब लोगों का भविष्य, हम सब लोगों पर भगवान की कृपा बनी रहे, बहुत बेहतर भविष्य हो, बेहतर प्रदेश हो, बेहतर देश हो। इस उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रानीखेत जीआईसी के बच्चे देखो काफी इंटरेस्ट ले रहे थे, सब बच्चे इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन स्क्रीन पर हमें रानीखेत जीआईसी के बच्चे दिखाई दिए। बेटा रानीखेत जीआईसी के बच्चे एक बार अपना माइक लो, माइक लीजिए हाथ में, कोई बच्चा माइक लीजिए। हाँ, माइक ऑन करिए। कैसा लगा आपको? माइक ऑन करो। सर बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा बताओ? सर आप देखो सर से बात करिए। आपका गाना थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आप सब लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप बिल्कुल आजकल आपकी छुट्टियां हैं, छुट्टियों का भी आप आनंद लीजिए, एंजॉय करिए और पढ़िए भी और जानिए भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये मैडम है वहां पर? सर थैंक यू। अपनी मैडम को दीजिए बेटा, मैडम को दो अपना माइक, मैडम को दो। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप जो है भरतवान साहब को धन्यवाद करिए उस इंड से दूसरे इंड से कि आपने हमारे समर कैंप में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह से इसको बोलिए। सर अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं घरवाली भी बोल सकती हूँ? आप प्लीज प्लीज प्लीज, स्वागत, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, बोलिए प्लीज। जी जी, धन्यवाद सर। सर मैं तो आपका गाना बहुत अच्छा लगी, मैं आप पे बहुत बहुत अच्छमंद हूँ। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी थी, जागर भी बहुत अच्छा थी। मैं चाहूँ चाहे कि एक बार आपका मौका मिले कि मैं आपसे बोलूं, आपसे एक गाना की फरमाइश करना चाहूँ चाहे कि सरुली मेरी जिया लगी गे। अच्छा, सरुली मेरी जिया लगी गे। जी जी, मैं एक बार थोड़ा मुखड़ा गा दी। अच्छा जी, धन्यवाद, मैं सुनूंगा। और सरुली गढ़वाल और कुमाऊं का प्रणय प्रेम गाथा है। मैं इस गाने को आपको सुनाता हूँ, जो आज भी इतने वर्षों के बाद मैंने 98 में गाया था और आज भी ऐसा लगता है कि जैसे कल का गाना हो। अरे हिमली का डानो रंदुवलु माले गरसु न्याला कुमाऊं गड़े रंदी
चई बांधे सरली को मेरा सरली मेरे जिया लगी गे तेरी रात तेरी मुखड़ी माँ आहा अकबत सिर जाऊं पहुंची तेरा तुम गड़े माँ आहा सरली मेरे जिया लगी गे तेरी रात तेरी मुखड़ी माँ आहा सोनू तेरी चौटी कुटिला हंस दिगलड़ो मैं दिखे दुपिला ओहो सोनू तेरी चौटी कुटिला हंस दिगलड़ो मैं दिखे दुपिला तेरी आँखी घेली क्या जांदी बिच चुप रे बिछू लगांदी ओ मुखड़ी माँ हाँ मुखड़ी माँ जपा के मारी दो मारी मिटी जाओ पातू मथुरा आहा सरली मेरे जिया लगी गे तेरी रात तेरी मुखड़ी माँ हे सुन्यारे मेरे जिया लगी गे तेरी नौसुर बसुड़ी माँ आहा आँखी अटकली दिन ते कंदड़ी लगी गंदी बसुड़ी माँ ओ मैंने ही वेली डाडू छोड़ा ले वो मैंने ही वेली डाडू छोड़ा ले तेरी देवी में सिरोड़ो धरा ले अब तो कुछ ना कुछ कन ही बाढ़ लो माया ले लेती तभी बच लो अजो मेरी वो जो मेरी खारी माया चाह तेरी जिया सीधा तुरमा आहा सरली मेरी जिया लगी गे तेरी ना तेरी मुखड़ी माँ आहा अख बक सिर गऊं पहुंची तेरा तुम गड़े माँ ओहो सरली मेरी जिया लगी गे तेरी ना तेरी मुखड़ी माँ। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपने गाना गाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जब भी प्रोग्राम आएगा हम जरूर आपका कैंप अटेंड करेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत। इसके साथ जितने हमारे कुमाऊं गढ़वाल से जो हमारे 500 विद्यालय हैं, जितने भी शिक्षक हमारे जुड़े हुए हैं, हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप सबकी तरफ से मैं जागर सम्राट आदरणीय श्री प्रीतम सिंह भरतवान साहब का सबके धन्यवाद करना चाहूंगा, विभाग की ओर से भी और सारे बच्चों की ओर से। धन्यवाद जी, बहुत बहुत पद्मश्री श्री प्रीतम भरतवान जी को। सर, आप कोई शब्द नहीं हमारे पास। आपने जिस ढंग से आज समा बांधा वर्चुअली, ये शायद पहला मौका होगा जब हम इस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ से कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा आपने लोकल वाद्य यंत्रों के बारे में और पूरे उत्तराखंड के लोक संस्कृति के बारे में बताया और साथ में अपील भी की कि हमें क्या करना है, सरकार को क्या करना है। निश्चित रूप से ये संदेश जाएगा पूरे समग्र शिक्षा परिवार की ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप बहुत व्यस्त हैं, व्यस्तम समय में से आपने समय दिया हमारे लिए। हम आपके इस कार्य के लिए बहुत आभारी रहेंगे और मैं निवेदन करूंगा इसी कड़ी में अपर राज्य परिवहन निदेशक महोदय से कि कृपया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लाऊ पर जी।